हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन और आंसर को 60 अंक दोनों बताएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे से फेयर बना करके पढ़ाई करिए। तो स्टूडेंट, पार्ट का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड, जो कि बाई G.L. फ्यूनेट्स द्वारा लिखा गया है। तो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई? रेन ड्रॉप की तुलना किससे की गई और क्यों? रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर क्वाइंस। नए ड्रॉप जो रेन ड्रॉप है वह इसकी तुलना सिल्वर क्वाइन से की गई है। क्यों? बिकॉज इट रिसेंबल टू न्यू सिल्वर क्वाइंस। जो रेन ड्रॉप था वह नए चांदी के सिक्के से मिलता जुलता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अच्छे फसल का क्या वादा है? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ डॉटेड फ्लावर्स इज ए साइन दैट इट वुड बी ए गुड हार्वेस्ट। अगर खेत की फसल फूलों से लग जाती है या फल लग जाते हैं तो यह संकेत देता है कि हमारी फसल अच्छी होगी। यही अच्छे फसल का वादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। कह रहे हैं कि लेंचो ने कैसा प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी किया था और वास्तव में वर्षा हो गई। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन दैट डे। लेंचो ने उस दिन भविष्यवाणी किया था कि वर्षा उस दिन होगी। एंड इट वाज ड्यूरिंग द ईयर मील, और भोजन के समय दैट ही प्रेडिक्टेड केम ट्रू, उसकी भविष्यवाणी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज द लेंचो सोल फील्ड विथ सारो। FILLED है विथ सारो। लेंचो सोल फील्ड विथ सारो बिकॉज हीज ऑल क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज बाय हेल स्टोन्स। कह रहे हैं क्या कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? कि लेंचो जब उसने देखा कि उसके खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसकी आत्मा दुख से भर गई। क्लियर? बाय हेल स्टोन से। वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। कह रहे हैं कि परिवार दुखी क्यों नहीं था वास्तव में। द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, परिवार दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि दे हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, वे भगवान में पूरा विश्वास रखते थे। दे वुड वर कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प देम, और उन्हें आत्मविश्वास था कि वे भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई कैसे भेजा? रिप्लाई मन जवाब। फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, भगवान के पहले पते में। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट का आंसर है द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू सैक लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास है वो टूट जाए। एंड दस, और इस प्रकार रिप्लाइड टू लेंचो लेटर, उसने लेंचो के पत्र का जवाब दिया बाय सेंडिंग हिम मनी अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर पैसे को भेज कर। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वाज लेंचोज हेल्प्ड। लेंचो की मदद कैसे हुई? द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग हिम सम मनी। कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कुछ पैसे देकर किया। इन ऑर्डर नॉट टू सेक द फेथ इन गॉड, वह भगवान के विश्वास को कम नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो वह गुस्सा क्यों हो गया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, तो उसने केवल 70 पीसोज पाया था। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट ही द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, क्योंकि बचा हुआ पैसा उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चुरा लिए। दिस मेड लेंचो एंग्री, इसी से लेंचो गुस्सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बेईमानों के झुंड हैं? नो, नहीं। वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि
हम नहीं सोचते हैं कि वे बेईमानों के झुंड है, बट दे वर वेरी काइंड, बल्कि वे बहुत दयालु हैं। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इन इट? क्या लेंचो ने जब पत्र को पाया पैसे से, तो क्या उस सरप्राइज हुआ यानी आश्चर्यचकित हुआ? नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ए सरप्राइज, लेंचो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। व्हेन ही फाउंड ए लेटर विथ मनी इन इट, जब उसने पत्र को पैसे सहित पाया। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली? पोस्टमैन ने खूब तेजी से क्यों हंसा? द पोस्टमैन लाफ हर्टली, पोस्टमैन ने खूब जोर से हंसा बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट सी दिस टाइप ऑफ लेटर, उसने इस प्रकार का पत्र कभी नहीं देखा था। नेम्ड ऑफ गॉड इन हिज कैरियर, अपने जीवन भर में भगवान के नाम को, यानी भगवान के नाम के पत्र को उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? करें कि लेंचो का बर्ताव कैसे था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए। लेंचोज रिमार्क वाज फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो का बर्ताव पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए दैट दे वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि वह बेईमानों का झुंड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो द गॉड हैज सेंट हिम, जो भगवान ने उसे भेजा था, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, वह केवल 70 पीसोज पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो? लेंचो के परिवार की एक होप क्या थी? द सिंगल होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार की केवल एक ही आशा थी कि भगवान से मदद, भगवान से मदद। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहकर बुलाया इन हिज लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र में? लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने कर्मचारियों को बुलाया कि दे हैड स्टोलन 30 पीसोज फ्रॉम द इनवलप, उन्होंने लिफाफे से 30 सेंट पैसे चुरा लिए, 30 पीसोज। एंड कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, और उन्हें बेईमानों का झुंड कहा। ओके, अब स्टूडेंट शॉर्ट आंसर खत्म हुआ, हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर पर। नंबर 1 है व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन? लेंचो का गर्व क्या था? लेंचो प्राइड एंड पोसेशन वाज हिज हार्वेस्ट, उसका गर्व था उसका हार्वेस्ट फसल। एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड, और भगवान के प्रति विश्वास। लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेंचो अकेले घर में रहता था एकांत में। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। इन द वैली, घाटी में। फ्रॉम हियर ही कुड सी द रिवर, वहाँ से वह नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी होती थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वह अच्छे फसल का वादा करता था। वेन द हेल रेन्ड एंड ruined हिज क्रॉप्स, जब वर्षा हुई और ओले की वर्षा हुई और उसके फसल को बर्बाद कर दिए, तो हिज हर्ट वाज फील्ड विद सारो, तो इसका हृदय दुख से भर गया। देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंचो प्राइड एंड पोसेशन वाज हिज हार्वेस्ट एंड ग्रेट फेथ इन गॉड, कि उसका विश्वास, उसकी फसल और भगवान के प्रति विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो लेंचो का विश्वास था उसे समझाइए। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क इन द फील्ड, वह खेत में काम करता था। लाइक ए न्यूलर, एक जानवर की तरह। ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि पत्र कैसे लिखा जाता है। वेन द हेल स्टोन डिस्ट्रॉय, जब ओले ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, तो हिज हार्ट फील्ड विद सारो, तो उसका हृदय दुख से भर गया। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे मदद मांगी कि टू सेंड 100 पीसोज, कि उसे वह 100 पीसोज भेज दें। सो दैट, ताकि ही कैन सॉ
हीज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने मैदान यानी खेत में फिर से बीज को बो सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक खाए पिए जिए जब तक उसकी फसल तैयार नहीं हो जाती। वेन ही गॉट मनी, जब उसने पैसे को पाया तो ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही हैड ग्रेट बिलीफ इन गॉड, तो वह जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह भगवान के प्रति विश्वास किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। कह रहे हैं कि हेल स्टोन ने लेंचो के फील्ड पर कैसा प्रभाव डाला। व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, और लेंचो की ओनली आशा क्या थी। लेंचो वाज ए पुअर मैन, लेंचो एक गरीब आदमी था। ही वाज डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स, वह अपने फसल के ऊपर निर्भर था। वंस ए हैवी रेन अकर्ड विथ हेल स्टोन्स, एक बार बहुत भारी वर्षा ओले के साथ आई। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ द फील्ड टर्न्ड वाइट एज इफ इट हैड कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि पूरा फील्ड में पड़ा और जैसे कि पूरा नमक से ढक गया हो। हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉय, उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में देयर वाज ओनली वन होप, केवल एक ही आशा थी। दैट हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान से मदद। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए भगवान से पैसा मांगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लेंचो की मदद कैसे किया। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और उनकी मदद का उसने क्या प्रतिक्रिया दिया। क्लियर। देखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर हु हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग हिम मनी। कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जिसकी मदद की लेंचो की बाय गिविंग हिम, उसे दे कर की। बट लेंचो थॉट, लेकिन लेंचो ने सोचा कि दैट इट वाज सेंट बाय गॉड, कि उसने भगवान पैसा भेजा। बिकॉज एंड हेल्प एंड व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब उसने पैसे को गिना, ही गॉट ओनली 70 पीसोज, तो वह केवल 70 पीसोज पाया। देन 100 पीसोज, 100 पीसोज के स्थान पर। सो ही वॉज श्योर, इसलिए वह निश्चित था कि दैट गॉड विल नॉट मेक ए मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नार ही कुड रिफ्यूज, और न वो इनकार कर सकते थे। सो लेंचो दैट थाट, इसलिए लेंचो ने सोचा कि 30 पीसोज वर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि 30 पीसोज डाक खाने के कर्मचारी द्वारा निकाल लिए गए। सो ही कॉल्ड द बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए वह उन्हें बेईमानों का झुंड कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेक्टर स्केच, मतलब चरित्र चित्रण करना लेंचो और पोस्ट मास्टर का। लेंचो का देखिए, लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो बहुत कठिन परिश्रमी किसान था। ही वर्ड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वह अपने खेत में जानवरों जैसा काम करता था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, वह विश्वास करता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है। एंड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, और निश्चित रूप से वह उसकी मदद करेगा। द पोस्ट मास्टर वॉज ए गुड, पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा इंसान था। एंड सेंसिबल पर्सन, और बुद्धिमान आदमी। हु वॉज इम्प्रेस्ड बाई द डेप्थ एंड सिंसियरिटी ऑफ लेंचो फेथ, इन गॉड, वह भगवान के प्रति अच्छे विचार और विश्वास को देख करके लेंचो पर बहुत खुश हुआ। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, वह एक दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वेन ही सा द लेटर फ्रॉम लेंचो, जब उसने लेंचो के पत्र को देखा, ही वांटेड टू हेल्प हिम, तो वह उसकी मदद करना चाहा। सो ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड आल्सो गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसलिए वह अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठा किया और अपने वेतन का कुछ भाग दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के पत्र को क्यों लिखा। तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड इन as he thought that he would be the only one help him in, कहें कि लेंचो ने भगवान को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वह सोचता था कि उसकी केवल मदद एक ही लोग कर सकते हैं। हिज बैड टाइम, उसके इस बुरे समय पर। ही रोट ए लेटर एड्रेसिंग टू गॉड, वह भगवान के पते को लिख करके टू सेंड हिम, उसे भेज दिया 100 पीसों, सो दैट, ताकि ही एंड हिज फैमिली कैन सर्वाइव इन सच ए डिफ़िकल्ट
सिचुएशन, ताकि वह उसका परिवार अच्छे से इस परिस्थिति में जी सके। बिकॉज क्योंकि ही ऑल क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टोन के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। स्टूडेंट देखिए, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद द ईयर मीनिंग लिस्ट बी। तो स्टूडेंट ए और बी से हम मैच करवाएंगे कि अप्रोचिंग, कमिंग, नियर, रिसेंबल, लुक लाइक, एविडेंट, क्लियर। हमने आंसर ही लिख दिया है कि अप्रोचिंग, कमिंग, नियर। अप्रोचिंग का मतलब होता है पास आते हुए, रिसेंबल मतलब मिलते जुलते, लुक लाइक, एविडेंट मतलब स्पष्ट या प्रमाण, क्लियर। क्लियर। डस्ट ऑफ स्नो पोयम इसका है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। तो इसी के साथ हम आपको सेंट्रल आइडिया भी बता दे रहे हैं कि दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन। यह सेंट्रल केंद्रीय भाव डस्ट ऑफ स्नो नामक पाठ से लिया गया है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज, कवि कहता है कि वन में द रेस्ट डे आर टाइम ऑफ हिज लाइफ, जो व्यक्ति अपने समय के जीवन को बर्बाद करता है, बट ए लिटिल गुड थिंग्स कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, बल्कि एक अच्छा काम, एक अच्छा वर्क उसे आश्चर्यचकित बना सकता है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस। क्रो, हेमलॉक और डस्ट ए बैड साइन है दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव, जो कि सामान्य लोग इस पर विश्वास करते हैं कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो स्टूडेंट, हमारा लेसन फर्स्ट सेंट्रल आइडिया और लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स।